ये समस्या रही और अलग अलग सुल्तानों ने समस्या को सुलझाने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने इतने अस्पष्ट ढंग से भारत की विदेश नीति को एक निश्चित दिशा नहीं दे सके जैसा कि अकबर के काल में देखा गया। सबसे पहली बात तो संपूर्ण सल्तनत काल में आप कह सकते हैं मुस्लिम शासन के अंतर्गत राज्य को वैधता प्राप्त करने के लिए एक अहम नीति मानी जाती रही थी, एक घोषित नीति मानी जाती रही थी, दर उल हर्ब को दरुल इस्लाम बनाना। जैसे हम लोग अपने संविधान में, इसको लिखने के लिए मैं कंपेयर करने के लिए नहीं कर रहा हूं, जस्ट हम लोग धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता की बात करते रहे, लेकिन व्यवहार में कहीं पंथ निरपेक्षता रही नहीं। तो दर उल हर्ब को दरुल इस्लाम बनाना भले ही आपकी घोषित नीति रही, लेकिन कभी दर उल हर्ब को दरुल इस्लाम बनाने की दिशा में प्रयत्न नहीं हुआ, वो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरह केवल रह गई। लेकिन यहां पर अकबर ने उस वैधता के आधार को ही बदल दिया। उसने कहा दर उल हर्ब और दरुल इस्लाम की जगह उसने स्लोगन दिया दर उल सुलह। दर उल सुलह का मतलब हुआ कि विभिन्न धार्मिक पंथों और विभिन्न संप्रदायों के बीच परस्पर एकता के आधार पर या सामाजिक एकता के आधार पर। तो आप ध्यान देकर लिखिएगा कि हिंदुस्तान में मुस्लिम शासन की स्थापना के काल से ही, हिंदुस्तान में मुस्लिम शासन की स्थापना के काल से ही कि लगभग सभी शासकों के समक्ष एक प्रमुख चुनौती रही थी। सभी शासकों के समक्ष एक प्रमुख चुनौती रही थी, धर्म एवं राज्य। एक प्रमुख चुनौती रही थी धर्म एवं राज्य के हित, धर्म एवं राज्य के हितों के बीच, धर्म एवं राज्य के हितों के बीच सामंजस्य लाना। इस दिशा में पूर्व के शासकों ने भी कुछ कदम उठाए थे। परंतु उनके द्वारा उठाए गए कदम अस्थायी, उनके द्वारा उठाए गए कदम अस्थायी, अस्थायी मतलब अस्थायी, अस्पष्ट मतलब अस्पष्ट और तदर्थ समझते हो, एढक समझते हो, एढक, हाँ, तो तदर्थ हिंदी में कहते हैं, तदर्थ सिद्ध हुए थे। किंतु अकबर ने इस संबंध में स्पष्ट नीतियां अपनाई। अब डैश दे दीजिए और डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखिए कि अकबर से पूर्व, अब डैश दे दीजिए और डैश देकर